नकली शादी असली जश्न, न दूल्हा न दुल्हन सिर्फ आनंद। दरअसल ये फेक वेडिंग की एक नई थीम है जो दिल्ली और एनसीआर के साथ ही मुंबई, बेंगलोर और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बेहद तेजी से पॉपुलर हो रही है। इसमें कोई दूल्हा दुल्हन नहीं होते हैं, लेकिन शादी का पूरा माहौल होता है। वेडिंग सीजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी शादी के इस माहौल में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पारंपरिक परिधान पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें शेरवानी होती है, कुछ लोग लहंगे पहनते हैं, सूट्स पहने जाते हैं जो शादियों में पहने जाते हैं। ढोल, नगाड़े, मेहंदी, शादियों के गीत, सब कुछ होता है और पूरा शादी का जश्न होता है। बस नहीं होते हैं तो दूल्हा दुल्हन। ये एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नोएडा में भी ताहिया कैफे में एक ऐसी ही फेक वेडिंग का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए और उसके बाद पूरा आनंद लिया, नाचे गाए, कपड़े पहन करके आए थे शादियों वाले और पूरा जश्न किया। ताहिया के जो ऑनर हैं निशांत हमारे साथ मौजूद है। निशांत, एक नई तरीके का ये एक थीम शुरू हो रहा है फेक वेडिंग का, ये आखिर फेक वेडिंग है क्या, पहले ये बताइए। फेक वेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, जेन जी ऑडियंस, उन लोगों ने निकाला है। एंड आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, तो फेक वेडिंग इज़ वन ऑफ देम। एक उनमें से कोई एक ट्रेंड है फेक वेडिंग। ये शुरू बाहर हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, बट इंडिया में हम लोगों ने लाके, और भी लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, उन लोगों ने, वो लोग लाए, हम लोग लाए। तो हमने नोएडा में सबसे पहली हमने फेक वेडिंग होस्ट करी थी, 19 जुलाई को करी थी, एक महीने पहले ऑलमोस्ट। तो फेक वेडिंग में होता क्या है बेसिकली? फेक वेडिंग बेसिकली आजकल की जनता को कुछ नया चाहिए हर जगह से। तो फेक वेडिंग में हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप आइए, हम एक शादी का पूरा डेकोर करते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बुलाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, डेकोरेशन होती है, गाने चलते हैं शादी के, खाना मिलता है, चाट पकौड़ियाँ मिलती हैं, कॉकटेल्स मिलती है शादी वाली, और यहाँ पे सब लोग आके एंजॉय करते हैं शादी वाला माहौल, बट क्लब फॉर्मेट में, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन नहीं होते हैं। दूल्हा दुल्हन नहीं होते। किस तरीके के पहन के आते हैं लोग? कपड़े अपने वही सूट सलवार साड़ियाँ शेरवानी, बहुत लोग हैं जो शेरवानी पहन के आए थे। तो सब लोग एंजॉय करते हैं कि यार जो लोग कॉर्पोरेट के होते हैं, जो शादियों में नहीं जा पाते, काम के चक्कर में नहीं जा पाते, उनको ये एक जरिया मिलता है उस फील को एंजॉय करने का कि हाँ जी यार चलो यहाँ पे फेक वेडिंग हो रही है, आज हम फ्री हैं, तो चलो आज हम अपने पुरानी साड़ियाँ निकाल के, शेरवानियाँ निकाल के चलते हैं, आज मजे करेंगे सबके साथ। तो ये बताइए कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था इसको, कितना टफ रहा और पूरा प्रोसेस क्या था ऑर्गेनाइज करने का? तो ऑर्गेनाइज करने में हाँ मुश्किल है, क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो हमें बहुत वीडियोस बनानी पड़ी, बहुत रील्स बनानी पड़ी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा, कॉल करके भी बहुत लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए, हमें ज्वाइन करिए, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम लोग। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा रिलेट कर पाई, और वो लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी दिया, और कपड़े भी पहन के आए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर लोग नहीं पहन के आते तो वो हमारी वाइब नहीं आती। तो सब लोगों ने फॉलो किया और बहुत अच्छे से लोग आए। हाँ मुश्किल था क्योंकि मेन्यू अलग करना था, चार्ट हम नहीं, अपने रेस्टोरेंट में हम चार्ट नहीं लगाते, हमने चार्ट काउंटर लगाए, हमने मेहंदी आर्टिस्ट बुलाया जो हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, ढोल नहीं बजाते, हम ढोल नगाड़े लगाए, शादी के गाने बजवाए, जबकि हमारे इंग्लिश गाने चलते हैं पर हमने शादी के गाने बजवाए, बैंड बुलाया, तो एक अलग वाइब थी पूरी। अच्छा, सजावट जो आपने करी थी वो भी शादी वाली सजावट थी? जो सजावट थी पूरी शादी वाली सजावट थी, उसमें कैंडल लाइट लगवाना, ऊपर झालर लगवाना, सारी चीज़ें, कलर, लाल रंग का कलर जो शादी से रिलेट करता है, लाल रंग के झालर लगवाना, तो सारी चीज़ें हमने शादी की डेकोरेशन करवाई थी। बस दूल्हा दुल्हन नहीं थे? बस दूल्हा दुल्हन नहीं थे, और मंडप नहीं था। मंडप नहीं था, और दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने का झंझट भी नहीं था? वो भी नहीं था कि लाइन में लगो, फोटो खिंचवाओ, वो सब कुछ नहीं है। दूल्हा दुल्हन नहीं है, बाकी सारी शादी वैसी है जैसे होती है। यानी कि सबने पूरा समय सिर्फ एंजॉय किया, शादी में का माहौल था? शादी का माहौल था, एंजॉय किया, गाने सुने, शादी वाले गाने चले, बस दूल्हा दुल्हन नहीं थे, ढोल पे नाचे, सब कुछ किया, पर दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के फोटो खिंचवाना और दूल्हा दुल्हन से मिलना, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो गाने जो बजवाए वो भी शादी के थीम बिल्कुल के थे? सारे शादी के पुराने गाने जो शादियों में चलते हैं, हर टाइप के गाने थे। अच्छा, ये बताइए तो इसके लिए लोगों को पे कितना करना पड़ा था? तो हमने बहुत नॉमिनल सा चार्ज रखा था, 1000 रुपीज़ पर पर्सन रखा था, जो कि कवर चार्ज था, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, हम उस हिसाब से मैनेजमेंट कर पाए। तो 1000 रुपीज़ का चार्ज था, और बहुत लोगों के लिए नहीं भी था, तो 1000 रुपीज़ का चार्ज था, और वो
अपना आप उनको यूज़ कर सकते हो अंदर रेस्टोरेंट के अंदर। अच्छा, कितने लोग लगभग आए, क्योंकि एक नया ट्रेंड था, लोगों को बहुत फैसिनेट किया इस चीज़ को, तो लगभग कितने लोग इसमें हमने आए? एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 150 से 200 लोगों की है, हमने एक्सपेक्ट किया था 200 लोग आएंगे, पर हमारे पास 300 से 350 लोग आए थे। यानी कि लोगों ने पूरा इसका मतलब वेलकम किया और इसको बहुत अच्छे से, बहुत आगे भी इसी तरीके की प्लानिंग है फेक वेडिंग करने की? अगले महीने हम फेक वेडिंग 2.0 कर रहे हैं ताइया में, तो उसमें और चीज़ें बेटर करेंगे, और चीज़ें नई लेके आएंगे। तो एक्सपेक्टेड है लोग हमें फिर से अच्छा मौका देंगे एक और चीज़ लाने का। अच्छा, शादी ब्याह में एक चीज होता है, लोग जानकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे मोस्टली अजनबी थे, तो क्या लोगों में दोस्ती या एक दूसरे के साथ, नए लोगों के साथ डांस करना, ये भी एक तरीके से हुआ? बहुत अच्छा हुआ। सब लोग अजनबी थे, सब अपने अपने ग्रुप में 2 लोग, कोई 3 लोग आए हुए थे, पर सब एक दूसरे से मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करी, सारी चीज़ें करी, डांस किया, एंजॉय किया। अब वो वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा कि इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये निशांत हैं, ऑनर हैं ताहिया के। तो ये यहाँ पे हुआ और कहाँ कहाँ पूरा अंदर भी आपका? अंदर भी हुआ, यहाँ पे भी था, इस एरिया में भी था। तो यहाँ पे आपने डांस फ्लोर रखा था, ये म्यूजिक के पूरे बॉक्सेस हैं, आप देखेंगे ताहिया रेस्टोरेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ओपन टेरेस पे बनाया हुआ ये एक बड़ा रेस्टोरेंट है, जहां पे अंदर भी पूरी तरीके से कवर्ड है और लगभग 300 लोग यहां पर फेक वेडिंग को एंजॉय करने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शादियों को अटेंड नहीं कर पाते, वो इस तरीके के फेक वेडिंग इवेंट पर आए, उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा। और यहां पर पूरी तरीके के शादी का माहौल था, शादी के ढोल बज रहे थे, मेहंदी वाला था, शादी की पूरी सजावट की गई थी, जो मेन्यू था वो भी शादी वाला था, जो गाने बज रहे थे वो भी शादी वाले थे। बस यहां पर नहीं था तो वो थे दूल्हा और दुल्हन, और उनके साथ जबरदस्ती फोटो खिंचाने की पाबंदी। तो बिना दूल्हा दुल्हन के यहां पर शादी को ऑर्गेनाइज किया गया और ये इवेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कि अब इसका दूसरा पार्ट भी यहां पर ऑर्गेनाइज करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो युवाओं के लिए एक नया क्रेज, नया जोश, फेक वेडिंग, जो कि बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूं और मुझे आके मेरी एक दोस्त ने बोला था कि ताइया नोएडा में एक फेक वेडिंग चल रही है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहती हम सच्ची मुच्ची शादियों में तो जा नहीं पाते हैं और वहाँ पे इतना ड्रामा होता है कि पहले किसी से फ़ोटो खिंचवाओ, किसी को सगन दो, किसी से मिलो ना। यहाँ पे जान पहचान थी मेरी और यहाँ का खाना इतना स्वाद था, प्लस मैंने मेहंदी लचा के रखना, उस पर भी डांस करा और उससे ज़्यादा इतना ढोल मज़ा ही आ गया। मतलब पूरी पंजाबी फील ढोल के साथ, और वो भी नोएडा में। हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैं सोचती हूँ हर एक के पास आना चाहिए। हर पूरा नोएडा, पूरी दिल्ली एनसीआर सब में भर जाना चाहिए और आपको एक बारी ज़रूर ये करना चाहिए था, फेक वेडिंग यहाँ पे आके मतलब देखना चाहिए था। इट वाज फैबुलस, आई विल टेल यू गाइस। आप फेक वेडिंग में आपने क्या क्या किया? कपड़े किस तरीके के पहने थे और जो सजावट वगैरह थी, गाने थे, वो किस तरीके के थे? सोचकर तो यही आई थी कि वेडिंग नाम है तो कम से कम ऐसे ट्रेडिशनल पहन के मतलब बन के चली जाती हूँ, बट यहाँ आके देखा तो सब इतने रिलैक्स थे, अपने में इतना मज़ा कर रहे थे, कोई झंझट नहीं किसी कपड़ों का, कोई कुछ नहीं, बस सब इंजॉय कर रहे थे। और गाने तो आपको पता ही है, ढोल के साथ कोई भी पंजाबी गाना मिक्स कर दो, ताइया के साथ तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। सच बताऊं तो फेक वेडिंग का मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला और ये इतनी इंटरेस्टिंग थी कि सबसे पहली बात है यहाँ पे पैसे नहीं देने भाई, आके सगन नहीं डालना, ना कोई दूल्हा है ना कोई दुल्हन है, कोई सगन नहीं है। यहाँ पर सब आए और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रेडी होकर आए थे जैसे शादियों में जाते हैं, फुल लहंगे, सूट, शरारा, ये सब हमने पहने। यहाँ पे हमने गोलगप्पे, चाट, सब कुछ वैसी था जैसे एक शादी में होता है। सिर्फ ये था कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन नहीं थे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि हम सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट जब हम यहाँ आए हमारी फ्रेंडशिप हुई, हमने बहुत से अच्छे रिलेशंस बनाए और वो लोग अभी तक मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। सो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। हमने फुल मेहंदी तक लगवाई, मतलब हल्दी मेहंदी सब कुछ हो रहा है और फुल मेहंदी शहंदी, अपने इयररिंग्स एसेसरीज पहन के हमने बहुत मज़ा किया, रियली एंजॉयड। एंड आई थिंक आप सबको करना चाहिए भाई। जो मुझे देख रहा है प्लीज़ वो यहाँ आ जाओ और ये वेडिंग अटेंड कर लो। कैमरामैन संदीप के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।